जयनंद भैया ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और चौथा अध्याय चल रहा है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में सुगमता का वर्णन। श्लोक नंबर है 20। उद्धानिका। राग आदि नष्ट हुए बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं होता है। अब यह बताते हैं। नित्य शुद्ध चिद्रूप ध्यान से दुख राग द्वेष आदि मिटे, वे क्योंकि नष्ट हुए बिना चिद्रूप ध्यान न हो सके। अर्थ। राग द्वेष आदि के कारण से जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं, ठहर नहीं सकते, क्योंकि बिना राग आदि के दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही नहीं हो सकता। क्या कह रहे? पहले ये कहा था इंद्रियों के विषय भूलने में जीवन का चित्त सदा व्यापक बना रहता है। हाँ। क्या जी। इंद्रियों के विषय भूलने में जीवन का चित्त सदा व्यापक बना रहता है, इसलिए उन्हें अनंत कलेश भोगने पड़ते हैं। क्योंकि इंद्रियों के विषय इसलिए भोगे जाते हैं सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए, तो उनमें सुख तो है नहीं, इच्छा उत्पन्न होती है। सुख का आवाज होता है कि मैं सुखी हुआ, इसे भोगकर मैं सुखी हुआ, ऐसा आवाज होता है। तो वो आवाज का कारण है मोह भाव। क्या जी। आवाज कैसे हो? आवाज तो होता है। हाँ। जैसे इंद्रिय के हृदय भूलने में सुख का आवाज होता है कि नहीं? हाँ जी, आभास होता है वो। आवाज होता है। तो आवाज का मतलब है कि सुख नहीं होता, सुख जैसा भास होता है। जी। तो वो भास तो होता है कि मैं सुखी हुआ, ये तो होता है मोह भाव से। लेकिन सुख का आवाज होता है, वो होता है उस कसाय का उपशम होने से। क्या सुख कषाय का उपशम होने से क्या होता है? सुख का आभास। आवाज, सुख का आवाज होता है। हाँ। तो वो तो होता है कसाय के, उस कसाय के उपशम भाव से। कैसे भैया? जैसे वो, जैसे छुरा की पीड़ा है। हाँ। अब आपको चित्त में ये विचार है कि भोजन मिल जाए तो कुछ काम बने। हाँ। भोजन की इच्छा, अब भोजन मिल जाए तो खाने की जो इच्छा है उसका क्या हुआ? निराकरण हुआ? हाँ। कि नहीं हुआ? जी। हुआ। तो उस कसाय की जो पीड़ा है
कि नहीं कि खाने की इच्छा है, उसका विषय मिल गया हाँ। तो उस कसाय का तो उपशम हुआ, अच्छा। इसलिए पीड़ा उसकी पीड़ा कम हुई। क्या अच्छा का विषय मिल गया तो कषाय की पीड़ा कम हुई। कि नहीं, हाँ। लेकिन उस पीड़ा के काल में ऐसा लगा कि इससे मैं सुखी हुआ, हाँ। ये मोह भाव है। अच्छा। विषय सेवन में सुख का आभास होता है, वहाँ दो बातें हैं। जी। देखो क्या, एक तो कषाय का जो उपशम हुआ तो उससे कुछ पीड़ा कम हुई जब विषय हाँ तो मिला। पीड़ा कम गई हाँ, कि और नहीं। एक ये हुआ कि आभास हुआ सुख का कि सुख मुझे हुआ, तो ये हुआ मोह का काम, हाँ, जो दर्शन हो गया। पीड़ा कम हुई ये तो बात सही है, पीड़ा कम हुई हाँ कि हाँ नहीं, हाँ हाँ तो उससे तो सुख का आभास हुआ, हाँ लेकिन वो सुख सुख मुझे हुआ, हाँ। ये मोह भाव है। क्या तो भैया कषाय का उपशम कैसे हुआ? उपशम मतलब तो उस जैसे पता है, जो पीड़ा थी कि हाँ नहीं, हाँ जैसे चुनाव की पीड़ा है, हाँ तो अब उसको दूर करने का भाव है कि नहीं, हाँ है। तो वही कसाय है, जी। दूर करने का भाव हाँ। कि नहीं। तो अब उसका विषय मिल गया, उस पीड़ा का विषय मिल गया, हाँ। चुनाव की पीड़ा का विषय भोजन है, जी। तो भोजन मिल गया, हाँ। तो मिल गया तो उस कसाय का निराकरण हुआ कि नहीं। हाँ जी। जिस संबंधी पीड़ा थी वो विषय मिल गया, तो उस कसाय उस समय उस इच्छा का उपशम हुआ। अच्छा, मतलब वो कषाय उदय में होके निकल गई या उपशम हुआ? अरे कहीं नहीं निकली है, अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ है, केवल उसका विषय मिल गया है, उस इच्छा का विषय मिल गया है अच्छा। कि नहीं। वो तो इच्छा तो मौजूद है, हाँ। तो अब जब वो उसमें कुछ जो तीव्रता थी वो तीव्रता कम हुई। क्या जी, तीव्रता कम हुई उसमें हाँ, बस विषय में। इतना ठीक ही है। हुआ है। ठीक है। तो तीव्रता कम होगी तो उसकी पीड़ा भी घट जाएगी, या नहीं घटेगी। हाँ जी। लेकिन इस सबसे हमें सुख हुआ है, ये क्या है, ये मोह भाव। ये मोह भाव है, ठीक है ना। जी। तो देखो दो बातें होती हैं, एक तो पीड़ा घटती है क्योंकि कसाय उस कसाय की मंदता होती है उस हाँ विषय के मिलने से, हाँ तो और उस समय ऐसा लगता है कि मैं सुखी हुआ, हाँ तो जो मैं सुखी हुआ ये तो भ्रम है, हाँ यानी क्योंकि सुखी तो हुआ नहीं है, हाँ तो फिर ऐसा क्या सुख क्यों लगा कि मैं सुखी हुआ, हाँ। क्योंकि मोह भाव है, तो सुखी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अभी इच्छा बनी हुई है। नहीं, जैसे सुखी, जैसे जब उसको खाना मिला तो उसको लगा कि मैं सुखी हो गया, हाँ ऐसा आभास हुआ। तो अगर हाँ, उसको सुखी सुखी हो सुखी जाता। हुआ कि नहीं, हाँ जी। तो आवास हुआ वो तो मोह भाव है वो तो कि मोह नहीं। भाव है। हाँ जी। तो पीड़ा पीड़ा कम हुई, हाँ ये उस कसाय का उपशम हुआ, हाँ यानी हाँ। तीव्रता घटी है, तीव्रता घट गई जी। हाँ वो तो दोनों बातें हो गई। हाँ जी। लेकिन सुख हुआ, ये आवास है, हाँ। तो सुख हुआ कि नहीं। सुख का हुआ फिर? सुख होता तो तो फिर। अब हाँ, तो ये बता सुख क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं विषय में। सुख तो हाँ तब होता जब आत्मा आती सामने। हाँ, तो जब होगा जब आत्मा का अनुभव हो, हाँ जी। तो सुख होने की कोई कोई संभावना नहीं है। हाँ, वो मतलब ही नहीं उठता सुख हो जाए। हाँ, वो तो मतलब ही नहीं है हाँ जी। कि नहीं। तो फिर जब उतना सब काम हो गया, कसाय की भी मनता हो गई, विषय भी मिल गया कि नहीं, मोह ने अपना काम भी कर दिया कि इससे मैं सुखी हुआ, हाँ लेकिन सुख हुआ ही नहीं। हाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस विषय में सुख है ही नहीं। हाँ क्या हाँ, विषय में और सुख है ही नहीं।
हाँ, और जो कसाय की जो तीव्रता थी उससे मंदता हो गई। जी तो चाहे तीव्रता हो चाहे मंदता हो, जी। दोनों में से सुख तो कोई नहीं ले आ सकता, हाँ जी। है नहीं। और इधर मोह का प्रभाव ऐसा हुआ कि मैं सुखी हुआ, इस ऐसा विषय सेवन से मैं सुखी हुआ, हाँ ये पूरा झूठा भाव जी। है नहीं। तो अब इसका रेट क्या निकला? रिजल्ट रिजल्ट तो दुख ही निकला, आकुलता ही हुई, दुख हुआ। तो वही लिखा है, इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल बना रहता है। जी ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें चित्त हमेशा व्याकुल बना रहेगा। हाँ, हमेशा आकुलता रहेगी। हाँ, क्योंकि सुख का कोई काम हुआ ही नहीं है। हाँ क्या सुखी होने का इस प्रक्रिया में, विषय सेवन की प्रक्रिया में सुखी होने का कोई काम हुआ ही नहीं है। हाँ यहाँ तो काम काय का हुआ है? जी। यहाँ तो आकुलता ही हो रही है। कि यहाँ तो काम कर्मों का हुआ है। जी आत्मा का ऐसा कोई कार्य कहाँ हुआ है जिससे आत्मा को सुख हो? हाँ, आत्मा को देखते तो सुख होता, या तो कर्मों का हाँ, अपना काम हुआ। पे जो काम हुआ है विषय सेवन में, हाँ, वो सब काय का हुआ है? सब कर्मों का हुआ है। सब कर्मों का हुआ है। किसी में मनता आई है, किसी में किसी का उदय, मोह का उदय चल रहा है, सब कर्मों में काम हुआ। हाँ, जैसे विषय है तो विषय कहीं था कहीं पे आ गया। हाँ जी। जैसे भोजन थाली में था, हाँ अब थाली से पेट में आ गया, हाँ तो ये तो विषय है। जी ये काम विषय में हो गया जी कि जो विषय यानी भोजन थाली में रखा था वो वहां से चल के पेट में आ गया। जी। उसने अपनी केवल जगह बदली है। हाँ आकाश के अमुक भाग से निकल के आकाश के अमुक भाग में आ गया। हाँ जी। ये कहाँ हुआ? विषय में। विषय में कि नहीं। अब हाथ आदि की क्रिया हुई हाँ जी। तो ये हो गई शरीर की, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। अब साता वगैरह की प्रकृतियां उदय में थी, इसलिए ये सब हो गया जी। कि नहीं। हाँ जी। अब इस भीतर जाके देखो तो वो सब इस सब क्रिया हुई है, ये सब छह उपसम में बनी हाँ जी। कि नहीं बनी। बनी। जैसे भोजन मुंह में रखा गया हाँ तो रसना इंद्री पे उस भोजन के रस का क्या हुआ? छह उपसम बना। बना। हाँ जी, तभी तो पता चला ही कैसा है भोजन। तो जो मालूम पड़ गया ये खट्टा खाया कि मीठा, ये सब हाँ पता चल गया हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। अब भीतर इच्छा हुई थी हाँ जी। तो वो इस इच्छा का मन उपसम हुआ, मंदता आई जी। कि नहीं। अब वही मोह है हाँ, तो मोह से क्या लगा कि भूख, मतलब एक इच्छा मुझे हुई या भूख मुझे लगी, कि मैं सुखी हुआ, या और उसे इससे मैं खाने से, सुखी हुआ। हाँ, खाने से मैं सुखी हुआ। जी। हाँ, ये हो गया। हाँ जी। तो अब इसमें देखा जाए तो ऐसा कोई काम तो विषय सेवन में हुआ ही नहीं है जिससे आत्मा सुखी हो। हाँ, ये तो भ्रम हुआ सुखी का होने का। ये तो सब कर्मों का हुआ, जी। ठीक है ना। लेकिन एक कर्म ऐसा है, इसने ऐसा इसमें भ्रम फैला दिया कि ये इससे मैं सुखी हुआ। हाँ जी। वो कौन है? दर्शन में। हाँ, और बाकी काम दर्शन मोह के अलावा जो काम है वो सब बाकी कर्मों के काम है सब। बाकी सब कर्मों में काम हुआ है। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी बोलिए। मतलब हाँ, मतलब विषय में चेत से चेतांतरण हो गया कि नहीं। हाँ जी जी बोलिए। विषय में क्या हो गया? एकांतरण। क्षेत्र से क्षेत्रांतरण, एक आकाश हाँ। प्रदेश से दूसरी जगह पे आ गया विषय। हाँ जी हाँ जी। पहले थाली में था, अब पेट में आ गया। जी भैया। तो थाली कहाँ रखी है? बाहर। बाहर माने आकाश में।
हाँ जी। आकाश के क्षेत्र में तो रखी है थाली, जी भैया। और पेट कहाँ है? पेट शरीर के अंदर। शरीर है, तो अब शरीर कहाँ है? शरीर इस आकाश द्रव्य आकाश में ही है, आकाश के आकाश क्षेत्र में। में। तो अब वो जो भोजन था वो अब थाली में था, जो कि थाली आकाश के क्षेत्र में थी, वहां से भोजन निकल के पेट में आ गया। हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ? आकाश के अमुक भाग से कोई वस्तु आकाश के दूसरे भाग में पहुंच गई, बिल्कुल। तो ये क्रिया तो जो हुई विषय में, जी भैया। है ना, धर्मादि द्रव्य उसमें निमित्त बन गए। हाँ जी। क्या धर्म आदि द्रव्य निमित्त बन गए। निमित्त बन गए? हम्म। अब काया की जो हलन चलन हुई वो काया की हुई, इस शरीर की हो गई। हम्म। तो ये क्रिया कहाँ हुई? शरीर में, शरीर में। नौ कर्म में। हाँ जी। अब भीतर द्रव कर्म के उदय में ऐसा ही था कि भोगंतरा का क्षम था कि नहीं, हाँ जी। भोगन चाय का सेशन। साता का उदय भी था, हम्म। तो वो सब क्रिया हो गई। हम्म। अब तीसरे शरीर में क्या हो गया? तीसरे शरीर में कि ये भोजन, ये उदय मेरा है, ये मोह, ये ऐसा मोह हो गया। कि उस भोजन की इच्छा उत्पन्न हुई थी कि नहीं? हाँ जी। इच्छा उत्पन्न हुई थी, उसका विषय क्या था? भोजन, हम्म। ठीक है ना। अब उस विषय की पूर्ति हुई, तो उस इच्छा का क्या हुआ? मंदपना, हम्म। ठीक है ना। लेकिन इस सब क्रियाकलाप में मोह ने क्या कर दिया? ये शिक्षा मुझे हुई। नहीं, अब वो तो हो चुकी, वो तो पहले से जब इच्छा हो रही थी तभी चल रहा था कि इच्छा हमें हुई है। हाँ जी। हाँ जी। अब इस पूरे क्रियाकलाप हो गया, अब इसमें मोह ने क्या क्या कर दिया? मन को क्या क्या दिखा दिया? मन को ये दिखा दिया कि जहाँ इच्छा है वहाँ नियम पे जीवे, इसलिए मैं जीवी। अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा। अरे मन को ये दिखा दिया कि इससे मैं सुखी हुआ, अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ है ना। जी। तो हाँ जी। अब हाँ, तो ये मतलब समझ उस बात की है कि जब विषय सेवन में ऐसा लगता है कि मैं सुखी हुआ, उसका कार्यक्रम है। ये सारी कार्यक्रम मोह का है, हाँ, क्योंकि सुखी अब दिखाने तक का। हाँ, कुछ भी दिखा सकता है वो। हम्म। जब शरीर में वो ऐसा लगने लगा तो विषय से सुख है ये भी दिखा दिया। जी। लेकिन इसमें ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे आत्मा को सुख हो। हम्म। अब जो भी काम हुआ है वो सब कर्मों में हुआ है हाँ जी। कि नहीं? जो भी काम हुआ है वो काम हुआ है कर्मों में। कर्म में। तो कर्म में कोई भी काम हो जाए, आत्मा को सुख कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए सुख होते नहीं है विषय सेवन में। जी। आत्मा को सुख तो जब होगा जब आत्मा अपने को आत्मा जाने। क्या? हाँ जी। आत्मा में तो सुख जब होगा जब आत्मा अपने आप को आत्मा जाने। हाँ, और जो पर है उसको पर जाने। तो कितने नहीं, प्रोसेस में सुख नाम का तो गुण ही नहीं था, तो सुख होता हाँ, है। हाँ, उस विषय में तो सुख नामक गुण नहीं था कि नहीं। अब जो और अन्य अन्य कर्म के प्रभाव वो आए हैं उनमें भी कोई सुख नाम का गुण नहीं है। उनसे तो वो कार्य संपन्न हुआ है। जी। इसलिए क्या लिखा? इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल बना रहता है। जी। ये काम इस काम में उपयोग लगाया कि नहीं? मन लगाया कि नहीं? लगा। लगाया। तो मन क्या समझ के लगाया गया था कि इससे मुझे सुख होगा, हाँ जी। और सुख का कोई काम हुआ नहीं जी। तो सुख तो होगा नहीं। नहीं होगा।
तो सुख की चाह बनी रहेगी। हाँ जी, बनी रहेगी। ये लिखा है, इंद्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त सदा व्याकुल बना रहता है, इसलिए उन्हें अनंत कलेश भोगने पड़ते हैं। कितने कलेश? अनंत। अनंत कलेश। एक तो इस प्रक्रिया में कलेश, क्या? हाँ जी, एक तो इस प्रक्रिया में कलेश। हाँ, विषय सेवन की प्रक्रिया में कलेश। एक इससे होने वाला जो कर्म बंधन है उसके वजह से फिर कलेश। हाँ जी। और विषय सेवन में होती है हिंसा। हाँ जी, विषय सेवन में क्या होती है? हिंसा होती है। हाँ, विषय सेवन है, उसमें क्या मूल है? हिंसा। हिंसा, कि नहीं? तो अब अब हिंसा से होता है, फिर हिंसा से बंद हो रहा है, हाँ जी, तो वो तो कलेश आएगा ही। दिक्कत आएगी। फिर क्या लिखा कि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती। अब तो एक तो प्रक्रिया ये थी विषय सेवन वाली, अब एक है शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। क्या? हाँ जी, अब एक है शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। हाँ, कि अब इस काम को छोड़ के शुद्ध चिद्रूप का अनुभव किया जाए। विषय सेवन की कार्य को छोड़ के क्या किया जाए? चिद्रूप का अनुभव किया जाए। चिद्रूप के अनुभव में चित्त को लगाया जाए। हाँ जी, तो उससे क्या होगा? सुख पैदा होगा, अनंत सुख। हाँ, कि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, क्योंकि वह आत्मा का कार्य है। शुद्ध चिद्रूप का जानना किसका काम है? आत्मा का काम है। वो कोई कर्म का काम है नहीं। हाँ जी, क्या? कोई कर्म का काम नहीं। हाँ, जैसे भोजन की प्रक्रिया सब कर्म की थी, हाँ जी, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं सुख। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का अनुभव, ये किसका काम है? वो आत्मा का काम है। हाँ, क्योंकि इसमें अनुभव माने जानना, कि नहीं? तो जानने वाले को जानना जी किसका काम है? आत्मा का। हाँ, शुद्ध चिद्रूप है, वो वस्तु है, कि नहीं? आत्मा की तरफ है, कि नहीं? उसी का नाम शुद्ध चिद्रूप है। अब वही स्मरण शक्ति से, कि नहीं, मन से अपने स्वरूप को जान के अपने को जाने, तब क्या होता है? सुख होता है। तब सुख होता है, क्योंकि इसमें आत्मा का काम हुआ। हाँ जी, क्या? इसमें आत्मा का काम हुआ। हाँ, भोजन की प्रक्रिया में आत्मा का काम नहीं हुआ। हाँ जी, ऐसा कोई काम नहीं हुआ वहां पे जिससे मैं कौन हूं ये जाना जाए। अब यहाँ शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में जब चित्त को लगाया, तो यहाँ आत्मा ने आत्मा को जान लिया, कि नहीं? हाँ जी, वहाँ पे तो सारी बुद्धि पर में लगी थी। हाँ, और यहाँ पे सारी बुद्धि अपने में लगी। हाँ, तो अपने में लगी तो सुख होगा ही होगा। नहीं होना है। ये लिखा है, शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, क्योंकि आकुलता तो जब होती जब ऐसा कुछ काम होता है जो जो अपने स्वरूप में नहीं है। वो क्या? हाँ जी, स्वरूप को जाने बिना और कहीं अगर उपयोग लगाया जाता तो आकुलता होगी। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो जानने वाले ने किसे जाना? जीव को जाने, अपने को ही जाना, कि नहीं? हाँ जी, तो यहाँ तो जानने का काम हुआ, और अपने को जाना और पर से भिन्न करके जाना, हाँ जी, कि नहीं? तो पर को पर भी जाना गया, कि नहीं जाना गया? हाँ जी, जाना गया। तो इसमें स्व को स्व और पर को पर जाना गया, तो इसमें आकुलता कहाँ से हो जाएगी? देखो, इसलिए ये बात सही है
कि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, नहीं होती। इसलिए उसकी प्राप्ति से जीवों का परम कल्याण होता है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जीवों का परम कल्याण होता है अपने शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से। तो ये देखो, अब ये सुगम है क्या? हाँ, ये सुगम है क्योंकि अपना स्वरूप है। मतलब विषय, इंद्रिय के विषयों को भोगना सुगम है कि शुद्ध नहीं। चिद्रूप का सुगम है? हाँ, वो तो कर्मों के अधीन है, विषय हाँ। सेवन तो, और ये हम स्वयं अपना स्वरूप कभी भी भोग सकते हैं। हाँ, क्योंकि विषय सेवन तो कर्माधीन है। जी, ये तो पता चली गया। एक तो विषय है, उसमें गति आए तब वो आए कि नहीं? जी, जी, पहले तो थाली में साकार से रखा, आएगा। हाँ, थाली में रखा हुआ भोजन पेट में कैसे आए? जब उसमें गति आए। गति है। जी, अब थाली से पहले वो किचन में कि नहीं, हाँ, हाँ जी, तो बनने की प्रोसेस में, तो उसमें जब उस तरह की गति आए तब वो बने, बिल्कुल। जी, तब वो थाली में आए, पेट में आए कि नहीं? तो ये तो विषय के अधीन है। हाँ जी, अब वो किसके पेट में आए? हमारे पेट में आए कि दूसरे के में आए? नहीं, ये कर्म के उदय के अधीन है। हाँ जी, घर कहते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, कि भोजन थाली में आ गया तब भी नहीं खाना बनता कई बारी। हाँ, जी, कभी नहीं पता कि कौन खाएगा इसे, हाँ जी, जी, क्योंकि ऐसी कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ जी, तो किसने लिख दिया नाम? कर्मों की वजह से ही है। हाँ, तो वो उसमें साता है कि नहीं, भोगंतरा का सप्तम वगैरह है, वही है। जी, जिसकी साता हुई, जिस पे सप्तम होगा भोगंतरा में, उसको मिल जाएगा। हाँ जी, भैया जैन धर्म के सिद्धांतों को ही तावतों में लिख दिया इजी करके। और क्या, हम्म, वो तो कोई भी काम आप विचार कर लो, अगर उसको देखोगे जाके कर्म पद्धति में, तो वो कर्म का ही नहीं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि इस लोक में है क्या? है द्रव्य है, 6 द्रव्य ही तो है। हाँ जी, अब ये सब का क्रियाकलाप जीवों में दिख रहे हैं क्या? जी, ये लड़ना झगड़ना, विषय सेवन वगैरह, ये किन में दिख रहे हैं? सब जीवों में दिख रहा है। जीवों में दिख रहे हैं। जो संसारी जीव है, शरीर सहित है, उनमें तो दिख रहे हैं जी काम। हाँ जी, हाँ जी, तो अब वो काम सब कर्मों के हो रहे हैं। जी, जीव तो वहां विराजमान है। हाँ जी, अब वो विराजमान है, वो अपने को जीव जान ही नहीं रहा है। अब वो जान नहीं रहा है, उसके भी कारण है। और कब से नहीं जानना है? अनादिकाल से। अनादि से ही नहीं जानना, तो उसके भी कारण है। लेकिन अब इन सब के होते हुए जो काम हो रहे हैं, वे किन के हो रहे हैं? जानने के अलावा जो काम हो रहे हैं, सब किन के हैं? कर्म के हो रहे। कर्म के हैं। अब जानने वाला है, वो अपने को आप रूप जाने, पर को पर रूप जाने कि नहीं, तब इस जाल में से निकले। हाँ जी, नहीं तो वही मिथ्या अनुभूति है। जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, अपने को अगर अपने रूप नहीं जाने तो सारे मिथ्या ही काम हो रहे हैं। तो फिर यही होगा। हाँ जी, ठीक है ना? तो देखो, वो विषय सेवन तो महान कठिन है। हाँ जी, कि नहीं? और ये शुद्ध चिद्रूप का अनुभव सरल है, सुगम है, यही बता रहे हैं जी। हाँ, हाँ क्योंकि ये कोई कर्म के अधीन नहीं है जी, ये तो आत्मा के अधीन है। अब हमें पता चल गया तो ये कितना आसान लग रहा है, कहीं भी बैठ के अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं जी। हाँ, जब तक जैसे मन वगैरह नहीं मिला, उपलब्धि नहीं हुई, हाँ नहीं,
विशुद्धि वगैरह नहीं आई, हाँ कि जी, नहीं, हाँ तो जी, एक अलग बात है, कि नहीं। हाँ, वो अलग है। लेकिन ये सब आ गई तो अब किन के अधीन है? हाँ, अब तो हमारे अधीन है, अब तो अब हम तो जब हम चाहें। आत्मा के अधीन है, जी, जी, कि नहीं। जी। और ये सब विशुद्धि वगैरह, क्षयोपम वगैरह, मन वगैरह मिलने के लिए आपने कितना संघर्ष किया? नहीं, कोई संघर्ष नहीं किया, ये भी तो कैसे आ गया ये? ये कोई शुभ भाव किए किसी काल में, तो वो एक साथ उदय में आ गया। हाँ, कोई मंद कसाय का कारण पाकर। हाँ, कोई मन को शाय का कारण। हाँ, तो वो मंद कसाय आपने की क्या अपने आप हो गई? अपना आप की हुई थी कर्म, शुभ कर्म। हाँ, हाँ, जी, लेकिन अब ये सब हो चुका, कि नहीं। जी, अब यहाँ पे सुगम तो यही है कि अपने को जान लिया जाए। हाँ जी। अब इतना सब जानने के बाद ये सबसे सुगम लग रहा है, और सब कार्य तो हाँ, और सब काम तो बहुत कठिन है। हाँ, अब तो कर्म, सब कर्मों के उदय दिखाई देने लगे, तो पता चल रहा है कि कितने कितने कर्म एक काम में लग रहे हैं, और ये कार्य एक अपना अधीन है। जी, अब ये सब होने के बाद भी, कि नहीं, जी, ये सब होने के बाद भी अगर विषय सेवन में ही मन को लगाया जाए, हाँ, हाँ, तो फिर तो वो फिर कठिन है। फिर तो वो जो मोह आएगा उदय में, वो फिर और कठिन करता चला जाएगा। फिर तो जितना आसान हुआ था, फिर तो लगेगा ही नीचे किसी में। हाँ, मतलब ये सब होने के बाद, क्षयोपम वगैरह, विशुद्धि वगैरह होने के बाद, अब तो आत्मा को जानना सरल है। हाँ जी, सरल है। और बाकी काम कठिन है। जी, जी, अगर हम उसी में अभी भी लगाएंगे तो फिर ये अवसर आया निकल जाएगा। हाँ, जब तक ये क्षयोपम वगैरह, लब्धि वगैरह, स्मरण शक्ति वगैरह नहीं मिली, कि नहीं, विचार करने शक्ति नहीं मिली, तब तो ये अलग बात है। हाँ जी, जी, लेकिन मिलने के बाद उसको मिलने में भी हमने कोई संघर्ष नहीं किया है, नहीं किया, अपने आप मिल गई है। हाँ जी, मंद कसाय के कारण पा गए। जी, कि वेद विज्ञान किया था? नहीं, नहीं, वेद विज्ञान नहीं किया था, कोई वेद मंत्र विज्ञान छाया आदि का किया। कारण। जी, ठीक है, अब ये सब हो चुका, हाँ जी, हो चुका। तो आज के टाइम पे इस समय कौन सा काम कर सरल है और कौन सा हाँ, कठिन है? अपने स्वरूप का अनुभव करना, शुद्ध चिद रूप का, ये सरल है। हाँ, और विषय सेवन, विशेष सेवन तो अभी भी कर्म के अधीन है, कठिन है। हाँ, तो अभी भी कर्म के अधीन है और पहले भी कर्म के अधीन था। हाँ, एक विशेष सेवन करने में इतने सारे कर्म कार्य अगर करेंगे तो होगा। जी, और हमें लगता क्या है सरल? हमें ये लगता है कि हम फटाफट भोजन बना के खा रहे हैं, उससे सुखी हो जाएंगे। आज भी लगता है कि विषय सेवन सरल है और आत्मा को जानना बहुत कठिन है। हाँ जी, हाँ जी, और जबकि है क्या? अपना शुद्ध रूप का अनुभव बहुत सरल है। हाँ, और ये विषय सेवन बहुत कठिन है। जी, आज भी कठिन है ये। आज भी कठिन है। जी, और आज भी आकुलता के बिना उसे भोगा नहीं जा सकता, आकुलता के बिना किया नहीं जा सकता। जी, क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, विषय सेवन बहुत कठिन है, कर्माधीन है, और शुद्ध रूप का अपना अनुभव करना सरल है। सरल है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, आज भी विषय सेवन कठिन है। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो अब ऐसा और लगता है ऐसा है कि विषय सेवन सरल है और ये काम कठिन है, आत्मा को जानना। हाँ जी भाई साहब, ये मोह का उदय के कारण ऐसा लगता है। हाँ, मतलब सरल काम कठिन लग रहा है और कठिन काम बिल्कुल सरल लग रहा है। सरल लग रहा है। हाँ जी भाई साहब, है ना? बिल्कुल भाई साहब। जी, तो ये इन दोनों बातों को समझ के ये आई कि आत्मा का जानना सुगम है। जी भाई साहब, इसलिए कौन सा काम किया जाए? आत्मा को जानने का भाई साहब, शुद्ध रूप को जानने का। भाई जैसे आप कहीं जा रहे हो, कि नहीं, अब उसके जानने के दो, उस जगह पहुंचने के दो रास्ते हैं, कि नहीं। जी भाई, एक तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कि नहीं। जी भाई साहब। हाँ, और एक सीधा रास्ता हाईवे है, तो कौन से जाओगे? भाई हाईवे से जाएंगे फिर तो।
हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे है, सुखी होने के एक मार्ग तो सीधा है बिल्कुल, जी भाई साहब। और एक मार्ग है ही नहीं है, लेकिन उसमें मार्ग का आभास है। हाँ भाई साहब, ये बात सही है। मार्ग तो है ही नहीं और आभास है। हाँ, तो सीधा सुखी होने का मार्ग तो ये है कि आत्मा का ज्ञान किया जाए, जी भाई साहब, बिल्कुल। और टेढ़ा मेढ़ा है और वो मार्ग ही नहीं है, वो क्या है? विषय सेवन। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना? जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इसलिए सीधे मार्ग पे चलो, शुद्ध चिद्ध रूप को ध्यान, उसी को, अब उसी का करो, वही सुगम। वही सुगम है। हाँ अब इसके बाद फिर जो 20 नंबर श्लोक आपने पढ़ा है, इसमें भी यही बताया जा रहा है हाँ, कि राग राग आदि, हाँ है क्या? ये लिखा है, राग आदि नष्ट हुए बिना शुद्ध चिद्ध रूप का ध्यान नहीं होता। अब यह बताते हैं। हाँ, कि राग द्वेष आदि के कारण से हाँ जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ ठीक है ना? जी, ऐसे राग आदि द्वेष से, राग आदि राग राग द्वेष द्वेष आदि, आदि राग द्वेष मोह के कारण से जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जी, ठीक है ना? परंतु शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कौन? राग द्वेष भाव, राग द्वेष मोह भाव। हाँ, और दुख कैसे भोगने पड़ते हैं? इन्हीं से, राग द्वेष मोह से जब होते हैं, इनका सद्भाव होता है तब। हाँ, क्योंकि यह आत्म स्वरूप को भुला के प्रकट होते हैं। हाँ जी, राग द्वेष मोह की उत्पत्ति कैसे है? हाँ, आप आत्मा का स्वरूप उस समय उसको भुला कर होते हैं ये। हाँ, भुला के होती है। या तो इसका चिंतन होगा शुद्ध चिद्ध रूप का, या राग द्वेष मोह भाव होगा। हाँ, कि जब राग होता है तो किसी वस्तु से होता है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, और वह वस्तु आत्मा नहीं है। हाँ वो वस्तु किसी इंद्रिय का विषय है। हाँ उससे क्या होता है? राग। जी, और द्वेष होता है तो क्या, किससे होता है? वस्तु, उसी वस्तु से ही, विषय वो से। भी उसका भी आलम्बन कोई वस्तु रहती है। हाँ जी, राग का आलम्बन भी कोई वस्तु रहती है कि नहीं? हाँ द्वेष का आलम्बन भी कोई वस्तु रहती है। हाँ, और वो वस्तु क्या, किसका विषय है? इंद्री का। इंद्रिय का, कि नहीं? और ऐसा राग द्वेष जो होता है वो स्वरूप को भुला के होता है। हाँ जी, तो उस स्वरूप को भुलाने वाला है मोह। जी, तो ये परिणाम हो गए मोह राग द्वेष, जी, है ना? हाँ जी, तो जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति है, कि नहीं, मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है, तो वहाँ क्या नहीं है? शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण नहीं है। हाँ, वहाँ शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण नहीं है, कि नहीं? जी, न शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण है, न शुद्ध चिद्ध रूप का ज्ञान है, हाँ कि नहीं? हाँ, और शुद्ध चिद्ध रूप विराजमान है कि नहीं? है। जहाँ राग हो रहे हैं, है हाँ कि नहीं? लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हाँ जानकारी किसकी है? हाँ, ये कि सामने विषय अच्छा है या फिर विषय बुरा है, या है, विषय को नहीं? हम। हाँ जी, अब वो अच्छा है या बुरा है, हाँ जी, कि नहीं? अब बुरा कब है? कि जब शरीर के लिए सही नहीं है तो बुरा है। हाँ, अच्छा कब है? जब शरीर के लिए अच्छा है। जब शरीर के लिए अच्छा है तो अच्छा है। हाँ, शरीर किनका है? मेरा है। शरीर मेरा है, हाँ कि नहीं? तो अब इन भावों में जब चित्त का व्यापार हुआ, कि नहीं, हाँ तो इससे क्या हुआ? हाँ, अनेक दुख भोगने पड़ेंगे, जी, कि नहीं? हाँ जी, और राग किया था तो किस लिए किया था? हाँ, विषय से सुखी होने के लिए। और द्वेष किया तो किसके लिए किया? वो भी शरीर के लिए वो द्वेष इसलिए हुआ क्योंकि शरीर के लिए बुरा था, वो भी सुखी होने के लिए। हाँ, कि अगर द्वेष किया तो भी सुख के लिए, जी। राग किया
कभी सुख के लिए, जी। कि नहीं? और सुख तो होने की कोई बात है नहीं, और सुख हो नहीं सकता किसी भी तरह से। क्योंकि राग द्वेष मोह है, ये तो शुद्ध आत्मा के स्मरण को मेंट के हुए हैं। हाँ तो सुख तो जब होता है जब शुद्ध आत्मा का जानना होता, हाँ तो उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति को स्मरण को मेंट के ही जो काम हो रहा है, हाँ कि नहीं, हाँ। वो क्या ले आएगा? दुखी लाएगा वो। वो तो दुख ही लाएगा। जी। ये लिखा है, राग द्वेष आदि के कारण से जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। हाँ अगर राग द्वेष मोह का कारण उत्पन्न हो गया हाँ तो दुख ही भोगा जाएगा। हाँ इस समय राग हो रहा है तब भी दुख, हाँ इस समय मोह हो रहा है तब भी दुख, हाँ। और बाद में बाद में भी दुख, क्योंकि बंद होगा तो बाद में भी दुखी। हाँ क्योंकि कारण काय का बन गया? जी। जो राग द्वेष है वो, हाँ, राग द्वेष मोह का कारण बन गया। हाँ जी, वो तो बना हुआ है पहले से ही। हाँ। वो भी नए बंध का कारण बन जाएगा, जिससे कि आगामी भी दुखी होगा। हाँ। और राग द्वेष मोह तो अज्ञानमय भाव है। हाँ जी स्वपर का ज्ञान के अभाव बिना हुए हैं, जी। स्वपर का ज्ञान हुए बिना हुए हैं। हाँ हाँ, स्वपर का ज्ञान नहीं है तभी तो राग आदि हुए हैं, हाँ कि नहीं? तो ये तो हो गई राग आदि की बात, हाँ कि उसमें तो दुख ही भोगने पड़ेंगे। हाँ परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। हाँ अब ये राग द्वेष मोह के स्वरूप पर आपने जाना जी। कि ये राग द्वेष मोह का आखिर कारण क्या है, कौन कर रहा है ये, हाँ, ये भी मोहिनी कर्म है। कि नहीं? तो मालूम पड़ा कि ये मोहिनी कर्म है, उसके दो भाव हैं, हाँ, दर्शन और दर्शन मोह और चारित्र मोह। हाँ अब चारित्र मोह के चार भाव हैं, हाँ क्रोध मान माया लोभ, जी कि नहीं? उसकी चार चौकड़ी हैं, जी। और नौ कसाय हैं, हाँ कि नहीं? हाँ तो नौ कसाय और चार कसाय कितनी हो गई? ये हो गई 25। अभी कहाँ हो गई? अभी तो नौ कसाय और चार कसाय, 13 हुई सर। अभी तो अच्छा, मतलब उसके चार 13 हुई, 13। हाँ नहीं? हाँ 13 हुई और एक मिथ्यात, हाँ जी 14 हो गई। हाँ जी। तो जो 13 हैं उनका नाम है राग द्वेष। हाँ जी, 13 का नाम क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष। और एक जो 14 एक जो मिथ्यात है उसका नाम मोह है। क्या? हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, एक मिथ्यात्व है वो 13 का नाम क्या है? राग द्वेष। कैसे? जो 9 कषाय हैं और बाकी 4 हैं, जो वो क्रोध मान माया लोभ। तो इसके राग द्वेष कैसे हो गए? जो 2 हैं, जो क्रोध और मान है, वो 2 राग रूप होती हैं, और जो बाकी दोनों हैं वो द्वेष रूप। नहीं, क्रोध और मान वो द्वेष रूप, और बाकी दोनों राग रूप। हाँ, क्रोध और मान द्वेष रूप। हाँ जी, उल्टा बोल और माया और लोभ राग रूप। वो राग रूप है। हाँ ऐसे ही 9 कसाय में बंटवारा है। जी। जुगुप्सा वगैरह जो है वो, हाँ, रति टाइम है, राग में। राग में है। अरति शोक भय जुगुप्सा द्वेष में, ये द्वेष। हाँ हाँ है नहीं? हाँ और वेद राग में। हाँ जी तो ये सब बंटवारा हो गया। हाँ जी तो मालूम पड़ा कि ये है सब राग द्वेष, ये है। हाँ। कौन है ये? तो इनमें कारण कौन निकला? जी, किसका कारण? इन राग द्वेष मोह का कारण कौन निकला? कर्म ही निकला, चारित्र मोहिनी। चारित्र हाँ जी नहीं? हाँ जी अब ये सब मैं करता हूँ,
तो ये राग में करता हूँ, द्वेष में करता हूँ, ये क्या है? ये दर्शन मोहिनी का भाव निकला। ये दर्शन हुआ है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब आपने ये समझ लिया कि ये राग देश मोह है, जो लगते तो ऐसे हैं कि जैसे हम कर रहे हैं, हाँ, हमारे भाव है, हाँ, कि नहीं? हाँ, लेकिन वास्तव में ये ऐसे है नहीं। इन भावों के होने में कर्म का उदय कारण है। हाँ क्या? जी, इन भावों के होने में कर्म का उदय कारण है। हाँ, मतलब इन भावों के होने में कर्म का उदय कारण बन रहा है। हाँ। कर्म के उदय बिना नहीं हो रहे हैं, हाँ। के उदय बिना हो रहे हैं। नहीं नहीं, उदय बिना नहीं होते, कि कर्म का उदय ही होता है जो उस कारण से दिख रहे हैं। हाँ, हो ही नहीं कर्म का, अगर सद्भाव नहीं हो तो ये काम हो ही नहीं सकता राग द्वेष मोह का। हाँ कि जीव नहीं हो तब नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, मोहिनी कर्म अगर ये होगा तो ये दिखेंगे काम, नहीं तो नहीं दिखेंगे। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, मोहिनी कर्म के बिना ऐसे राग द्वेष होते ही नहीं है। हाँ, मोहिनी कर्म के उदय का निमित्त बने बिना हाँ जी, इन भावों की उत्पत्ति क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, जी, है ना? अकेले जीव से हो सकती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। तो अब मालूम पड़ गया कि ये इन भावों के होने में मोहिनी कर्म का उदय कारण है। कारण है। जी, ठीक है ना? जी, और जब यह कारण बन जाता है कि हाँ, नहीं, हाँ, तब जानने वाला अपने को जानता नहीं है उस समय। जी, हाँ जी, क्या? हाँ, जब ये कारण बन गया, मोहिनी कर्म का उदय हो गया कि नहीं, हाँ, हाँ, तब यह आत्मा की अनुभूति को मेट के होता है। जी, क्या? जी, जब ये मोहिनी कर्म का उदय हुआ तो आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा उस समय। हाँ, जैसे जैसे प्रकाश होता है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, अंधकार को मेट के होता है। हाँ जी, जी, तो ऐसे ही ये भाव है राग द्वेष मोह, ये हुए कि नहीं, तो जब ये हो रहे हैं तो वहाँ शुद्ध चिद्रूप के अनुभव का स्मरण का क्या है? अभाव है। अभाव है। हाँ जी, उस स्मरण को रोक के होते हैं। जी, जी, ठीक है ना? हाँ जी, अब आपको ये पता चल गया जी, कि ये राग द्वेष मोह की उत्पत्ति तो ऐसे है हाँ कि जी, नहीं? हमें पता चल गया। जी, चल गया। हाँ, अब आपने इन्हें बनाया लक्षण। हाँ, हाँ जी, अब आपने इनको क्या बनाया? लक्षण बनाया। हाँ, और शुद्ध चिद्रूप का स्मरण किया, जी, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ जीव है कि नहीं? है, हमेशा है। हाँ, जहाँ द्वेष है वहाँ भी जीव है, हाँ जी, और जहाँ मोह है वहाँ भी जीव है, वहाँ भी जीव है। जी, कि नहीं? तो ये राग द्वेष मोह, ये जो भाव है कि नहीं, जी, जी, यह निमित्त कौन है? जीव है। जीव है। जी, जब भेद विज्ञान करके समझा तब हाँ। मालूम पड़ा कि ये भाव तो उदय जनित है कि नहीं? हाँ जी, जी, ये मेरे किए हुए तो है नहीं। नहीं है। अब हमें जैसे मोह को राग द्वेष को पहचानना आ गया। जी, पहचान लिया कि नहीं? जी, जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है, हाँ जी, है, तो ये राग द्वेष मोह भाव चेतन तो है नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये कर्म के उदय से हुए हैं। हाँ जी, इसलिए क्या है? ये जड़ है, जड़ है। ठीक ना? हाँ। अब जो चेतन भाव है हाँ। उस चेतन का कार्य जानना है, हाँ जी, तो इन राग द्वेष मोह में जानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। जी, इसलिए ये आत्मा तो ना हो। हाँ, क्या? इसलिए ये आत्मा तो नहीं है। आत्मा तो नहीं है जी, कि नहीं, क्योंकि इनमें चेतनता का क्या है? अभाव है। अभाव है। जी, और जड़पने का क्या है? हाँ, सद्भाव है। सद्भाव है। जड़ ही है ये, जड़ी है। जी, क्योंकि इनके प्रकट होने में कोई खास कारण है। हाँ जी, मोहिनी कर्म कारण है। जी, और कर्म तो उद्गल से बने हैं, हाँ, कारण जैसे ही कार्य है। जी, कारण जैसे कार्य होता है, इसलिए ये जड़ ही है जी, कि नहीं? जान लिया। जी, लेकिन जहाँ ये है हाँ,
वहाँ हम भी हैं। वहाँ हम भी हैं। जी जी। नहीं। अब हमने इन्हें लक्षण बना के अपने आप को जान लिया। अपने आप को जान लिया। जी, तो ये तो बहुत अब सरल है। हैं? ये बहुत सरल है। ऐसे लक्षण बना के अपने आप को जान लिया, तो अब हम अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो ये उत्पत्ति भी नहीं होगी इनकी। तो वही लिखा है जी कि परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही, हाँ, करते ही। अब आपने जैसे ही इन्हें समझा कि ये कहाँ के हैं, कैसे हैं कि नहीं, हाँ। और जहाँ हैं वहाँ हम जीव रूप से हैं, हमारा चेतन लक्षण है कि नहीं, जी, तो ऐसे मन लगाया कि नहीं लगाया। लगाया। इसमें परंतु केस तो शुद्ध रहे चिद्रूप हैं। का स्मरण करते ही कि नहीं, वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। जी, अपना शुद्ध स्वरूप आते ही अब ये राग द्वेष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, अब दिखाई नहीं देंगे। जी, वे ठहर ही नहीं सकते, जी लिखा है, ठहर ही हाँ। ठहर नहीं हाँ। सकते। बिल्कुल जी भैया, बहुत सही लिखा है, ठहर ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उन्हें ठहरने के लिए तो मोह कर्म वो चाहिए था, और अपने हाँ। शुद्ध स्वरूप से छूटना चाहिए था। क्योंकि वे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण को रोक के हो रहे थे कि जी नहीं। जी जैसे अनेक तरह का कचरा डला हुआ है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। तेज हवा चले तो वो कचरा रह नहीं सकता वहाँ, उड़ेगा ही। तो उड़ा नहीं। जी ऐसे ही चित्त में जब शुद्ध चिद्रूप का स्मरण आया है, तो वे चित्त में राग द्वेष मोह रह ही नहीं पाएंगे। हाँ जी उन्हें तो उड़ना ही है। जी क्या? हाँ जी। जब शुद्ध चित्त रूप का अनुभव आएगा, चित्त में स्मरण आएगा, तो ये रुक ही नहीं सकते राग द्वेष का कचरा। हाँ, ये मन में समा ही नहीं पाएंगे। जी जी पढ़िए। राग द्वेष आदि के कारण से जीवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ठहर नहीं सकते, हाँ, क्योंकि बिना राग आदि के दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही नहीं हो सकता। अब ठहर क्यों नहीं सकते? क्योंकि बिना बिना राग आदि दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो ही नहीं सकता। हाँ और राग आदि दूर होते हैं 100 पर के जानने से जी कि नहीं। जी तो जहाँ 100 पर के जानने में आपने लगाया, तो जब आप 100 को 100 पर को पर नहीं जान रहे थे, तभी तो जो हो रहे थे। तभी तो हो रहे थे, वही तो मोह भाव का काम था। हाँ, जब आप 100 को 100 पर को पर नहीं जान रहे थे, हाँ तभी जो हो रहे थे। हाँ, अब जानने लगे तो अभी लेकिन 100 को 100 पर को पर नहीं जान रहे थे हाँ कि नहीं, लेकिन फिर भी आप जान तो रहे थे। जी जीव की तरफ बात करें, हाँ, जान तो तो रहे आप 100 को 100 पर को पर नहीं जान रहे थे कि नहीं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जानने का भाव तो नहीं हुआ था उस समय। हाँ जी क्या? हाँ, जानने का भाव नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो जान रहे होगे। हाँ तो क्या जान रहे थे? हाँ, शरीर में वो ये जान रहे थे, हाँ, तो शरीर में जाने तभी जो हो रहे थे। तभी ये हो रहे थे। हाँ, अब आपने क्या किया कि 100 को 100 पर को पर जाना। हाँ, मैं जीवू जाना और शरीर को पदगल का जाना। हाँ, तो फिर जी भी नहीं सकते। जी क्या? हाँ, फिर कैसे, फिर हो ही नहीं सकते ना, फिर या तो एक ही चीज रहेगी ना। क्या बेशक कर्म बना रहे। और नहीं, और वैसे भी एक ही चीज, या तो अंधेरा रहेगा या उजाला, या मिथ्या भाव रहेगा या सम्यक भाव, एक ही चीज रहेगा एक बार में। है ना? जी तो जब आपने 100 को 100 पर को पर जाना, तब राग आदि हुए ही नहीं हाँ जी कि नहीं। जी तो ये ऐसे ये काम बन गया हाँ कि नहीं। हाँ, और तो पुराना इसमें निकल मुख्य गया। कारण- और भैया हैं? पुराना, मैंने क्या, नया आया नहीं, पुराना निकल गया। वो तो बात की बात है, पहले तो सारा- इनके मिटने में मुख्यता काय की रही। शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में, ध्यान से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की। और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कैसे हुआ? शुद्ध चिद्रूप का ध्यान राग द्वेष मेट कर ही हुआ। राग द्वेष को लक्षण बना के। तो मिटना कैसे हुआ? है जी, स्वयं पर क्या कह रहे हैं? राग देश मोह का मिटना कैसे हुआ? स्वयं पर का भेद विज्ञान से। हाँ, क्या 100 पर के जानने से। जी
क्या? हाँ जी, स्व पर के जानने से। हाँ, स्व पर के जानने से। नहीं, इसलिए इनके इनके होने में उपादान किसे कहा है आगम में? जानने वाले को कहा है। राग देश मोह की उत्पत्ति में उपादान किसे कहा अच्छा, है? उत्पत्ति में हाँ, राग द्वेष मोह की उत्पत्ति में जो उपादान है, मतलब जहाँ कार्य, उपादान कारण मतलब जहाँ पे कार्य हुआ है। क्या करे सालू जी? उपादान राग देश की उत्पत्ति में उपादान तो मोहिनी भाव हुआ, मोह भाव हुआ भैया, मोहिनी कर्म। राग देश मोह की उत्पत्ति में आगम में उपादान किसे माना है? जीव को कारण माना है ना भैया। जीव क्योंकि जैसा जानेगा तो वैसा ही उसको फल होगा। क्या करे सालू जी? निमित्त और उपादान तो राग देश मोह की व्याख्या आपने आगम में पढ़ी है? पढ़ी है। तो उसमें किसे उपादान माना जा रहा है और किसे निमित्त माना जा रहा है? निमित्त भैया, उपादान तो मोहिनी कर्म माना जाएगा। हैं? उपादान तो मोहिनी कर्म माना जाएगा। उपादान मोहिनी कर्म माना जाएगा। हाँ, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? जब राग देश की उत्पत्ति में मोहिनी कर्म मोह कर्म का उदय हुआ और जाना जीव ने, तो अब जब जीव ये जानेगा कि मैं सुखी मैं दुखी, तब राग देश बनेंगे। क्या क्या दोबारा कहना? जिसे कर्म तो उदय राग देश मोहिनी कर्म में से हुआ, और जाना जीव ने, चेतनानुसारी है, जाना जीव ने कि मैं सुखी मैं दुखी, मोह भाव हुआ, तो राग देश बन गया। तो इसमें उपादान कौन रहा? भैया मेरे को तो यही लग रहा है, आप बताइए। भैया निमित्त कारण तो होगा मोहिनी कर्म, और उपादान कारण जीव को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीव जान नहीं रहा सही। जीव में जानना नहीं हो रहा। भैया जीव का अज्ञान भाव माना जाएगा। अज्ञान भाव, अज्ञान भाव, अयथार्थ सिद्धांत। जीव का अज्ञान भाव क्या माना जाएगा? कारण उसका अज्ञान भाव है ना। जब तक उसने सौ को स्वरूप से नहीं जाना, तो फिर जब तक जाना ही नहीं, तो जीवी को तो माना जाएगा कि मैं दुखी मैं दुखी। तो इसको क्या उपादान माना जाए कि निमित्त? उपादान। भैया उपादान ही कारण आएगा। ठीक है, और निमित्त क्या होगा? निमित्त क्या होगा? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म होगा। हैं? क्या? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी का क्या? उदय के उपसम के छह उपसम क्या? भैया उसमें छह उपसम तो होता ही नहीं, उदय उसमें मतलब तो मैं गलत बोल रही थी। क्या? हाँ, मैं गलत बोल रही थी। नहीं, आप अगर आपका काबू रखा जाए तो उसका असर क्या होगा? हाँ, तो मोह भाव बना ही रहेगा फिर तो। हाँ, उसका सोल्यूशन ही अगर निकलेगा। आप उसको प्रकृति को पालन करोगे तो फिर वो भाव चलेगा। हाँ, पुरुषार्थ का फायदा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। ठीक है, मैं उल्टा बोल रही हूँ। जानने के भाव का उपादान कौन है? जीव है कि नहीं? हाँ जी। नहीं, अब ऐसे ही अगर मोराग देश के उपादान वो कर्म का उदय कोई माना जाए तो नहीं, पुरुषार्थ कुछ नहीं रहा। हाँ, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, वो तो होते ही रहेंगे। जीव का ज्ञान भाव। हाँ, और वो मोराग देश तो बंध के कारण है, तो बंध भी होता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। और बंध से गतियां और शरीर मिलते हैं तो वे भी मिलते रहेंगे। फिर तो ये चलता ही रहेगा। फिर तो कुछ हमारे पुरुषार्थ रहा ही। हाँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा सिद्ध होने का। हाँ जी,
जी कि नहीं? जी जी तभी तो अब जीव रागी है, आगम में आया हाँ, है कि जीव रागी है, हाँ। कहते ही है। हाँ, ये व्याख्या जो अभी हम कर रहे हैं ये तो है कि चेतनानुसारी है और ये है, सब यही व्याख्या है। जी हाँ, गलत। ये सारी समस्या का समाधान है स्वपर का विज्ञान। हाँ जी जी क्या? जी स्वपर का भेद विज्ञान। हाँ, स्व इस को सारी स्वरूप से समस्या का जाने। समाधान स्वपर भेद विज्ञान में है हाँ जी कि जब आप स्व का और पर का स्वरूप जानोगे कि नहीं, तब स्व का लक्षण तो चेतन है हाँ जी कि नहीं, और उस चेतन का रूप क्या है? हाँ जानना जानना, ज्ञान। सहज ज्ञान कि नहीं, जी जी सहज ज्ञान। जी और वो ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रियों से। इंद्रिय की तरफ से कि नहीं? जी, तो इनको ये जो ज्ञान वाला है वो तो आत्मा है, हाँ ठीक है ना? हाँ जी और उधर कर्म में हो रहा है वो कर्म है, जी ठीक है ना? हाँ जी लेकिन अब वो है आत्मा जो ज्ञान वाला है, जो जानने वाला है, जिसको सौ पर के जानने की सामर्थ्य है कि नहीं, हाँ अब उसको होता है परिणाम। जी उसको क्या होता है? परिणाम। परिणाम होता है कि नहीं? जी तो परिणाम होता है स्व पर के ज्ञान को मेट के, हाँ ठीक है। कि नहीं? तब वो अपने आप वो परिणाम ऐसा होता है जिससे बंधन हो जाए। जी 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 अब परिणाम होता है यानी विचार होता है, और विचार के साथ क्या होता है? जानना होता है। हाँ जी कि नहीं? तो जैसा विचार होता है वैसा जानता है। हाँ जी जी तो क्या हो गया? जीव भाव। जी हाँ ये हो गया जीव भाव। क्या? ये हो गया जीव भाव। ये बन गया जीव भाव। जी ये जीव भाव हो गया उपादान, हाँ जी कि नहीं? जी अब जो कर्म का उदय है वो हो गया यहाँ निमित्त, हाँ ठीक है? हाँ जी हाँ जी अब होगा बंधन, अब होगा बंधन। ठीक है भैया। ठीक है ना? अब भगवान की वाणी से आपने जो जान लिया कि जो जीव भाव हुआ है यही तो अज्ञान है। हाँ क्या? जी अब हमने आगम में जाके ये जान लिया कि जो ये जीव भाव हो रहा है यही तो ज्ञान है। यही तो ज्ञान है। इसी से कर्म बंद हो रहा है। जी ये समझना, ये बहुत बारीक बात है। हाँ जी 100 नंबर उसमें भी आई थी और आगे भी आई थी। मतलब आप अपने भगवान की सहायता से ये जान लिया कि जो जीव भाव हुआ है, जो जीव भाव यानी हमारे नाम से आया है जीव भाव, हाँ ये तो अज्ञान है। अज्ञान है क्योंकि ये तो ऐसा भाव हुआ है जैसा जैसा यहाँ है नहीं, जी आगम में नहीं आया है जो कि नहीं? तो अब आपने क्या किया? ये तो अज्ञान हुआ है, तो आपने अज्ञान में ज्ञान किया, जी कि नहीं? तो अगर ज्ञान करोगे तो उसका उपादान कौन होगा? नहीं होगा, आप ही बनोगे, जी कि नहीं? जी और तो जीव भाव होगा उसका उपादान कौन बनेगा? नहीं होगा, हाँ, आप ही बनोगे, जी क्योंकि जीव भाव तो जीव के द्वारा होता है। हाँ जी कर्म के द्वारा जीव भाव तो हो नहीं सकता। नहीं जी कर्म के द्वारा तो कर्म का भाव हो सकता है, हाँ जी जी कि नहीं? जी जी जैसे क्रोध मान माया लोभ ये क्या है? कषाय है, कि नहीं? कषाय जी तो ये तो कर्म के द्वारा ही होगा। हाँ और हाँ। क्रोध में कर्म में जो मोह है तो ये मोह के द्वारा ही होगा, मोह के द्वारा ही होगा। जी लेकिन इस सब के होने पे जो जीव भाव होगा, कि नहीं, वो के द्वारा होगा। वो मेरे द्वारा ही होगा। हाँ, वो तो जीव के द्वारा ही होगा, कि नहीं? जी अब हुआ जीव भाव, या तो मैं जीव ऐसे जानने रूप हो, कि नहीं, या सौ पर के एक जानने रूप हो, जी जी उसका उपादान कौन होगा? हाँ वो मैं ही होगा। हाँ, जी कि नहीं? उसका उपादान जीव ही माना गया है। हाँ तब ये राग देश मोह की गुत्थी सुलझी है। जी नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग जो आया था वो आज। अगर उधर उपादान कर दोगे कर्म की तरफ जी तो फिर उससे वो तो होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। जी जी कि नहीं?
लेकिन इधर इधर स्वपर का भेद ज्ञान का अभाव और उधर उस तरह का कर्म का उदय, उदय। नहीं हाँ दोनों समकाल में हुए, हाँ हाँ कि नहीं, सो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हो गई। हाँ जी। लेकिन अगर यहाँ जीव भाव नहीं बने तो फिर नित्य कर्तव्य का रहेगा, फिर तो ये तो रहेगा ही मोह कर्म का उदय, और हम जीव को तो बिल्कुल निश्चयभासी वाला प्रसंग आ जाएगा। जीव भाव नहीं बने, अर्थात स्व को स्व जाना जाए, पर को पर जाना जाए, तो हमारी तरफ से तो क्लियर हो गया, क्या जीव की तरफ तो क्लियर हो गया। हाँ जी, कि नहीं हो गया अगर हमने अपने आप को अपना। हाँ, अब जब अपनी तरफ से क्लियर हो गया, अब कर्म कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा जी जी, तभी तो हारेगा, तभी तो निकलेगा वो। यही लिखा है यहाँ पर। हाँ। ये परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं, जी जी, ठहर नहीं सकते, नहीं ठहर सकते जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, पल भर में नष्ट हो जाते हैं, ठहर नहीं सकते। ठहर नहीं सकते। लेकिन आप स्वपर का ज्ञान नहीं करो तो वे ठहरे हुए ही है। हाँ जी, फिर तो जमे हुए ही। क्यों नहीं? क्योंकि हाँ जी जब स्वपर का ज्ञान नहीं करोगे तो वे मौजूद माने जाएंगे, जी जी, कि नहीं? और स्वपर का ज्ञान करोगे तो ठहर नहीं सकते, बाकी ठहर नहीं नजर आ रहे। सकते, कि नहीं? अर्थात जीव भाव बने, कि नहीं, या जीव भाव ना बने, उसमें कौन कारण है? अरे जीव भाव बने या ना बने, कि नहीं, अगर जीव भाव बनेगा तो स्वपर का अज्ञान रहेगा, तब तक बनेगा। क्या नाम है? अर्चिका। अर्चका। तो जी मेरा नाम अर्चका है जी, कहाँ है जी बात? बुद्धि में चल रही है, मन में चल रही कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, मन में ऐसा स्मरण है कि नहीं? हाँ जी है। तो अब ये स्मरण के साथ जानना नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। तो जानने के साथ विश्वास नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। तो ये ज्ञान और विश्वास किनके हैं? जीव की। आपके हैं? कि नहीं? क्या कह रहे? हाँ जी, जीव के हैं। हाँ, आपके ही हैं, कि नहीं? अब विचार सहित जानना हो रहा है, अब विचार में जा रहा है मैं अर्चका हूँ, कि नहीं? हाँ जी, तो इस विचार का आपको जानना भी हो रहा है और विश्वास भी हो रहा है। तो मैं अर्चका हूँ, ये सही है कि नहीं? नहीं, सही तो नहीं है। नहीं, सही तो नहीं है जी। तो जब आएगा जब आपको वेद ज्ञान है। हाँ जी हाँ जी, अगर वेद ज्ञान नहीं है तो आप ही कहोगे बिल्कुल सही है। हाँ जी, सही बात है। अगर वेद ज्ञान नहीं है तो आप क्या कहोगे जी? बिल्कुल सही है, हम ही अर्चका हैं। हाँ जी, नहीं आपने कहा जी सही नहीं है, तो जब कहा जब आपको वेद ज्ञान है, हाँ जी, कि नहीं? तो ये दोनों वेद ज्ञान है नहीं है, कि नहीं? दोनों बात है, कि नहीं? वेद ज्ञान होने पर जो जानना हो रहा है वो जीव भाव है क्या? और जो वेद ज्ञान नहीं है तब जो जानना हो रहा है वो भी जीव भाव है क्या? हाँ जी, दोनों जीव भाव है। हाँ, जब वेद ज्ञान नहीं है तब जो जानना है आप, तो वो भी किनके खाते में जाएगा? जीव के भाव, जीव भाव में, जीव भाव माना जाएगा। और जब आपको वेद ज्ञान है तब जो जानना है वो किनका कहा जाएगा? वो भी जीव का ही कहा जाएगा, कहा जाएगा। जी। तो जहाँ भेद ज्ञान नहीं है वहां जो आपने जाना वो किनका कहा जाएगा?
वो भी जीव का भाव खा जाए। जीव का खाया कि नहीं, तब तब आप जहाँ भेद ज्ञान नहीं है, अब आपने जो जाना तो आप क्या जानोगे? जब भेद ज्ञान नहीं है तो क्या जानोगे? कि मैं अर्चिता हूँ, मेरा नाम अर्चिता है। जो जानोगे हाँ जी। तो जीव बन गया जीव भाव, है ना। अब जो जीव भाव बन गया, अब तो पुद्गल कर्म आएंगे क्या? हाँ जी, सबसे पुद्गल कर्म आएंगे। आएंगे, है नहीं। और ये बना है झूठा भाव क्या? ये क्या हुआ है? झूठा भाव। तो ये मैं अर्चका हूँ, ये कौन सा भाव है? झूठा भाव है। झूठा यानी मोह भाव, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और अब आपने किया 100 का ज्ञान, जी। तो तब भी क्या हो? तब भी यही होगा क्या? मैं अर्चका हूँ। नहीं, जब तो नहीं होगा ये बात, तो तब क्या होगा? तभी होगा कि नाम बता रहा है मैं जीव हूँ। हाँ, ज्ञान हो रहा है कि मैं तब कौन जानेगा? जीव ही जानेगा। ये भी जानेगा, कि नहीं। तो तब जब 100 का ज्ञान आएगा, तब ये मोह हो ही नहीं पाएगा। हाँ जी, नहीं होता है। हाँ, तो तभी तो लिखा है वे पल भर में नहीं रुक सकते, वे ठहर ही नहीं सकते। नाम बता रहा है मैं जीव हूँ, जी आपने क्यों जाना? क्योंकि ये जीव का भाव है, इसलिए जाना। मेरा नहीं, भाव है। आपने जैसे नाम बता रहा है मैं जीव हूँ, ये जाना। हाँ जी। और जो द्रव कर्म के उदय हैं, जिनसे सुख दुख वगैरह हो रहे हैं, उनसे क्या जाना? कि मैं सुखी हुई, मैं दुखी हुई। नहीं, अब इससे भेदन करके क्या जाना? कि मैं शिव चेतन हूँ। कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, क्या? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, जैसे शरीर में कोई पीड़ा है, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कैसा लगेगा? मैं दुखी हूँ। जी, हाँ जी। और अगर साता वगैरह चल रही है तब मैं सुखी हूँ। तो इसका मतलब है कि ये सब पीड़ा का काम और पीड़ा का नहीं होना, ये कहाँ हुआ? ये सब आत्मा में, बुद्धि शरीर में। शरीर में होगा। शरीर में, कि नहीं। और हुआ हाँ जी। कैसे? कर्म के उदय से, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो द्रव कर्म का विपाक है, वो ऊपर वाले शरीर पर दिखता है, हाँ जी। लेकिन उस विपाक में ज्ञान है नहीं। नहीं। और वो दिखा कहाँ? शरीर पे। हाँ जी। तो शरीर में ज्ञान है नहीं। नहीं है। अब शरीर की अवस्था आपके जानने में कैसे आई? पीड़ा दूर हुई वो वाली, और पीड़ा हो रही थी वो वाली, आपके जानने में कैसे आई? स्पर्श इंद्रिय से आई। इंद्री से। तो इंद्री में ज्ञान है, नहीं। लेकिन ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, होगा। तो इससे क्या पता चला? कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो, नियम से चेतन स्वरूप है। कि नहीं। अब उस चेतन में क्या हो रहा है? चेतन में ऐसा परिणमन हो रहा है। काय का? बस चेतन में ऐसा परिणमन हो रहा है। वो किस रूप से हो रहा है? वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है। अब वो ज्ञान कैसा है? वह पंच प्रकाशन की शक्ति को लिए गए। और उस धर्म कौन से है? अस्थि नास्ति धर्म से सागर होगा। इसलिए कैसा है वह जानने वाला? दोनों बात सोचते हैं, लेकिन चेतना उचित नहीं होती। ऐसा शुद्ध है भगवान। तो ऐसा आपने जाना कि नहीं? हाँ जी, जाना। तो ऐसा क्यों जाना? आपको ऐसा जानने के लिए किसने कहा? भगवान ने। भगवान ने, कि नहीं। तो इस जानने को क्या नाम दिया जा रहा है यहाँ पे? शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण, कि नहीं। हाँ जी। मन तो इसमें काम कर रहा है कि नहीं? मन। हाँ जी, कर। तो इस तरह की जो जानकारी आपने की है, इसका नाम है शुद्ध चिद्रूप का स्मरण। हाँ जी। ठीक है ना। जी। अब भी कहाँ है राग द्वेष मोह?
वो तो भाग गए। अब्बा जी तो लिखा है क्या? हाँ जी, यही लिखा है। परंतु शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही पल भर में नष्ट हो जाते हैं, हाँ जी ठहर नहीं सकते। जी। करके देख लो आप। हाँ जी हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अभी करके देखा ना कि अब जब मैं शुद्ध चेतन आया तो ये कहाँ दिखे, है ही नहीं। वही नहीं, ना मोह हुआ तो मोह नहीं हुआ तो राग द्वेष भी नहीं हुआ। ठीक है ना? जी। अब अचानक क्योंकि बिना राग आदि के दूर हुए हाँ शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो सकता, जी। कि नहीं? अब आपने राग आदि दूर करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही करा, उसको लक्षण बना के मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जाना। तो राग आदि राग आदि दूर करने के लिए आपने ज्ञान किया, ज्ञान किया। हाँ जी हाँ। तो पर का ज्ञान किया। हाँ हाँ। बस ये लिखा है, क्योंकि बिना राग आदि दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ जी। कि नहीं? तो यहाँ सबको शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो रहा है कि नहीं? सबको मतलब सब जीवों को? हाँ, सब जीवों को। सबको तो नहीं हो रहा। सब नहीं हो रहा। नहीं। तो किन्हें किन्हें हो रहा है? जिन्होंने जो अपने को स्वपर के भेद को जान रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं, उनको हो रहा है। हाँ, कि जो स्वपर को जानना है उनको हो रहा है। जी तो स्वपर का जानना माने राग आदि का दूर होना। जी। क्या? हाँ जी, स्वपर का जानना मतलब राग आदि का दूर होना। फिर वो ये भाव स्वपर को जानने की प्रक्रिया का मतलब है कि ये राग आदि को दूर करने की प्रक्रिया है। हाँ जी। स्वपर को जाने बिना राग आदि दूर नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये क्योंकि क्या करें? स्वपर का भेद ही ज्ञान भाव है, और जो हाँ ये जी, राग स्वपर द्वेष में को अज्ञान जाने भाव बिना है, नहीं। तो दोनों में से एक ही हाँ। रहेगा। स्वपर को जाने बिना नहीं होंगे। जी। हाँ, स्वपर को जाने बिना राग आदि दूर हो नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राग होता है किसी वस्तु से, हाँ जी और द्वेष होता है किसी वस्तु से, जी जी। और वो वस्तु होती है विषय। हाँ जी। किसका? इंद्री का। इंद्री का, कि नहीं? जी। अब वो विषय इंद्री का होती है, और मोहिनी कर्म के उदय से राग रूप भाव होने से वह अच्छी लगती है, हाँ जी कि नहीं? और मोहिनी में ही द्वेष रूप भाव होने से वह बुरी लगती है। हाँ जी। और उस अच्छे बुरे का एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? काय पे रख के, कब अच्छी है कब बुरी है? जब हमारे शरीर शरीर के के लिए। लिए, शरीर के लिए। शरीर पर रख के, कि नहीं? जी। तो शरीर किनका है? वो मेरा है। वो मेरा है, कि नहीं? जी। तो ये तो वही राग द्वेष मोह की उत्पत्ति का स्वरूप। हाँ हाँ। अब जब आपने भेद ज्ञान किया, हाँ जी। तो भेद ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है, कि नहीं, जो सबसे पहले राग द्वेष मोह को काटता है। हाँ जी जी। क्या? क्योंकि भेद ज्ञान से मैं को अपने रूप से और पर को पर रूप से जानने लगा, तो राग द्वेष सबसे पहले राग हुए नहीं। राग तो जब हो रहा था जब आपको आप रूप पर को पर रूप नहीं जान रहे थे, तब हो रहा हाँ था। जी हाँ जी जी। और जहाँ आपको आप और पर को पर रूप जाना, अब वो हो ही नहीं पा रहा है। तब वो सबसे पहले वो राग द्वेष ही हटे। जी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम ये तो चाहते हैं कि राग नहीं हो, कि नहीं? हाँ राग नहीं आया, हमें द्वेष नहीं आया, कि हाँ। नहीं? ये सब चाह रहे हैं। हाँ। हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि राग द्वेष मोह से क्या होता है? बंद होता है। कि नहीं? आप उल्टा के कारण हाँ जी हम आप उल्टा चाहते नहीं है, जी। तो हम अपने मन में एक स्मरण तो बना लिया, कि नहीं, कि राग द्वेष मोह हमें नहीं आए। हाँ लेकिन राग द्वेष मोह जिस प्रक्रिया से दूर होते हैं वो प्रक्रिया हम कर नहीं रहे। हाँ, क्योंकि हमें राग द्वेष का स्वरूप ही नहीं पता चला कि राग द्वेष मेरे से भिन्न है। तो राग द्वेष मोह के दूर होने की प्रक्रिया क्या है? हाँ, ये भेद विज्ञान स्वपर का भेद। हाँ, वो भेद विज्ञान है। जी। तो जब भेद विज्ञान आता है तब स्व को स्व और पर को पर जाना जाता है। हाँ जी हाँ जी। तब राग होने की, द्वेष होने की या मोह होने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं रहते। जी नहीं? जी। अब आप भेद ज्ञान किस लिए कर रहे हो?
सुखी होने के लिए। और सुख कहाँ है? सुख मुझ में ही है, शुद्ध चिद्रूप मुझ में। वस्तु में। तो जी, इसका मतलब है आत्मा की अनुभूति के लिए कर रहे हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए करना। तो जी, वो तो अनुभूति हो जाएगी हाँ जी, हो जाएगी। कि नहीं? जी। हाँ, मतलब भेद विज्ञान करने में और आत्मा के बीच में एक वो है पर्दा। हाँ, या ऐसा मानो कि आत्मा को जानने के बीच में एक पर्दा है। हाँ, आत्मा तो विद्यमान है, हाँ जी। तो आत्मा का रूप क्या है? दर्शन ज्ञान। आत्मा का चेतन लक्षण है, हाँ जी, और उसकी शकल क्या है? दर्शन ज्ञान। ज्ञान दर्शन है, जी, ठीक है ना? तो ज्ञान दर्शन वाली वस्तु विद्यमान है कि नहीं है। है? अब उसका हुआ है ज्ञान दर्शन व्यक्त कहाँ से हो रहा है? हाँ, वो इंद्रियों की तरफ से हो रहा है व्यक्त। वो इंद्रिय की तरफ से हो रहा है जी, कि नहीं? तो जी, अब वो जानने वाला अपने को जान है हाँ, कि नहीं? उसके बीच में एक पर्दा डला है, हाँ, जी। काय का? क्षम का। नहीं, क्षम का तो पर्दा सही है, वो तो हो गया, तभी तो जानने की शक्ति हो गई। उसके बीच में पर्दा फिर दर्शन मोह का भी है। हाँ, मोह, वो पर्दा डला है मोह का जी। कि नहीं? हम्म, अब क्या हो रहा है कि जानने वाला अपने को नहीं जानना और इधर की तरफ सब जानना है। हाँ जी, ठीक है। क्या? जी, अपने को तो जान नहीं रहा और इधर की तरफ की सारी चीजें जान रहा है। इधर की तरफ माने कि जो अप्रियजन भूत है, हाँ जी, जिनसे सुखी क्या? नहीं हो पा रहा, हाँ, जिनमें जिनका आपको सुखी होने का कोई चांस नहीं है, उन सबको जानना है। उन सबको जान रहा है। जी, लेकिन जिससे सुखी हुआ जा सकता है उसे नहीं जानना, हाँ, उस पर्दे की वजह से। जी, तो वो पे एक पर्दा डला हुआ है। जी, जी। वो कब से डला हुआ है? अनादि से ही बड़ा हुआ है। आदि से डला हुआ है। हम्म, और चाहता क्या है जी? सुखी होना चाहता है, मेरा। सुखी होना चाहता है कि नहीं? तो इस सुख की खोज हो रही है। हाँ जी, हो रही है। अब सुख वाली वस्तु तक पहुंच नहीं है। नहीं, तो इतनी लंबी लंबी खोजें चल रही हैं। हाँ, क्योंकि पर्दा डला हुआ है। जी, 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 जी। लेकिन अब जो डिमांड है वो तो पूरी करने का भाव रहेगा कि नहीं? रहता है जी, रहता है, समय इसलिए रहता है। हमेशा ढूंढ रहा है हमेशा ढूंढ रहा है। कि नहीं? लेकिन अब वो सुख के खजाने तक पहुंचने के लिए क्या जी, स्वयं ही सुख रूप है, स्वयं ही ज्ञान रूप है। उस सुख के खजाने तक पहुंचने के लिए कि नहीं वो पर्दा रोकता है हाँ जी, रोकता है। कि नहीं? हाँ, और वह पर्दा मोह राग देश का भेद हाँ। विज्ञान से कटता है। हाँ जी, उसे जानेंगे पहले उस पर्दे को, और फिर उसको लक्षण बना के फिर उस छुपी हुई वस्तु को देखेंगे तो कट जाएगा। हाँ, जी, इसलिए भेद विज्ञान जरूरी है। हाँ जी, जी, यही लिखा है, क्योंकि बिना रागादि दूर हुए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और रागादि दूर कैसे होंगे? वेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान, हम्म, ठीक है ना? जी, ये बात है। जी, क्या जी, करे कविता जी? हाँ भैया, जो ये दूर होने का बात यही है कि स्वपर का भेद विज्ञान है, शुद्ध रूप का ध्यान होगा तो ये अपने आप ही मिट जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि ये बातें तो सब लिखी हैं, ये जो बातें हम अपने प्रयोग में कैसे ले आए, है नहीं? हाँ जी, तो प्रयोग में ले आने की ये चिंतन है ये विधि कि है। हाँ, ये राग से वो दूर करना तो चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि राग हाँ। क्या है, द्वेष क्या है, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, अब मालूम पड़ गया कि ये राग है। हाँ, अब हम चाहते जी हमें हो नहीं, हाँ, तो हम नहीं? हाँ, तो जो उसको नहीं पता वो वस्तुएं छोड़ता है कि ये राग वाली वस्तु को हटाओ सामने से। अब वो वस्तु छोड़ता है, हाँ, तो वस्तु छोड़ो, उससे राग मिटेगा नहीं। क्या उससे हाँ, कि नहीं? हाँ, अब वस्तु छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए, अब हाँ। किसी ने छोड़ दी, किसी कोई नहीं छोड़ पा रहा। हाँ जी, तो जिसने छोड़ दी वो अपने को अच्छा समझ रहा है, हाँ, और जो नहीं छोड़ पा रहा बुरा सोच रहा है। वो सोच रहा है कि हम तो हीन है, हाँ, कि हम तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे, हम घर ही नहीं छोड़ पा रहे, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, हम परगरे ही नहीं छोड़ पा रहे, तो वो तो इस आग में जल रहा है जी, कि हम छोड़ नहीं पा रहे। जी, और जिसको छूट गई, जिसने छोड़ दिया परगरे को, हाँ,
वो तो नहीं जल रहा। जल तो जलेगा तो वो भी कैसे? उसको भी आकुलता ही रहेगी। जैसे कोई चीज छोड़ी है तो क्या करे अंजलि? उसको भी आकुलता ही रहेगी। हाँ गोपाल जी, उसको भी यही लग रहा है कि ना हमने छोड़ दिया है। हाँ, तो वो ये ऐसा आग में जल रहा है कि हमने छोड़ दिया, हाँ जी, और जिसने जो नहीं छोड़ पाया वो उसको भी यही लग रहा है कि हमने नहीं छोड़ पाया। मिथ्या हमने भाव नहीं से छोड़ पाया। मैं तो नहीं। चल ही रहा है ना दोनों में। हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि जिसने छोड़ दिया है वो वास्तव में उसने नहीं छोड़ दिया है, वो तो उस तरह की कसाई आ गई तो ही छूट गया है। हाँ जी, और जिसको नहीं छूट पा रहा उसको इसलिए नहीं छूट पा रहा कि उस तरह की कसाई नहीं आई है, इसलिए नहीं छूट पा रहा है। हाँ जी। इसलिए नहीं छूट पा रहा। तो तुम बेकार में जल रहे हो दोनों जगह। हाँ जी, मिथ्या भाव से दोनों जगह चल रहे हैं वो। हाँ, दोनों जगह तो मिथ्या भाव से जल रहे। जो छोड़ दिया वो अपने आप को समझ रहा है कि हम तो मोक्ष मार्गी हैं, हाँ जी, हम तो त्यागी हैं। हाँ जी, और जिसको नहीं छूट पा रहा वो कह रहा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, जी, कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ सुखी कौन हुआ? कोई नहीं है सुखी दोनों में से। कोई नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सुख स्वरूप वस्तु है उसको ही नहीं जाना है। कोई नहीं जाना, क्योंकि राग आदि तो दूर किसी के नहीं हुए। हाँ जी, नहीं हुए। हाँ, वो छोड़ के अच्छा मानना है कि नहीं? वो ना बिना छोड़े बुरा मानना है। ना जी, और कौन नहीं छोड़ पा रहा? हम नहीं छोड़ पा रहे, मिथ्या भाव से। मिथ्या भाव। और जहाँ छूट गया वो अच्छा मानना है, वो राग है। और किसने छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया। जी, परग्रह को किसने छोड़ दिया? परिग्रह को हमने छोड़ दिए। तो ये मोह हो गया। हाँ जी, तो यहाँ राग देश मोह किसी के दूर नहीं हुए, नहीं हुए, दोनों में से किसी के नहीं हुए। क्योंकि दोनों जगह किस बात का अभाव है? शुद्ध चित्त रूप का अभाव है वहाँ पे। नहीं, शुद्ध चिद्रूप का अभाव, शुद्ध चिद्रूप तो है। नहीं, जानकारी का अभाव है, मतलब कि अपने स्वरूप को नहीं जानते। कि शुद्ध चिद्रूप का जो भेद ज्ञान का अभाव है। जी, भेद ज्ञान का अभाव। हाँ, यहाँ भेद ज्ञान का अभाव है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप भेद ज्ञान ले आओ। छोड़ा छाड़ी की बात ब्रेक करो पहले, ये नहीं? जी, वो बात अपनी जगह अलग है। हाँ जी, पहले क्या ले आओ? पहले भेद ज्ञान लाओ। आप पहले भेद ज्ञान ले आओ। हाँ जी, तो जब आप पहले भेद ज्ञान ले आओगे कि नहीं, तो भेद ज्ञान से राग आदि की जो पर्दा है वो कटेगा, हाँ जी, कि नहीं? भेद विज्ञान होगा तो चाहे वस्तु छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, कि नहीं, जी, ज्ञान नहीं हो पाएगा। हाँ जी। क्या? वस्तु छोड़ी हो या नहीं छोड़ी हो तो उससे सुख दुख का बात ही नहीं है, यानी कि अपने स्वरूप को जानेंगे तब सुख होगा। हाँ, मतलब ये है कि वस्तु छोड़ी है या नहीं छोड़ी है वो एक अलग बात है, कि हाँ नहीं? जी, जी। लेकिन कम से कम अज्ञान तो नहीं हो। हाँ, अज्ञान नहीं हो, अज्ञान से ही दुख हो रहा है। हाँ, कि हमने नहीं छोड़ पाई है या हमने छोड़ दी है, कि नहीं? कि ऐसा अज्ञान तो नहीं हो। हाँ जी, अज्ञान नहीं होना चाहिए। अज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो अज्ञान कटता है, अज्ञान का नाश होता है भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान से। जी, इसलिए इस जाल में से निकलने के लिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे पहले भेद ज्ञान ले आओ। जी, सबसे पहले भेद ज्ञान ला, अज्ञान को दूर करो पहले। कि नहीं? और जब अज्ञान नहीं होगा तो राग देश मोह होंगे नहीं। हाँ जी, नहीं होंगे। तो शुद्ध चिद्र का स्मरण आराम से हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। तभी तो कहा है कि शुद्ध चित्त रूप का अनुभव करते हैं तो राग द्वेष का अभाव कब हो जाए तो पता ही नहीं चलता। नहीं चलता। हाँ जी, अब हम चाहते तो ये है कि राग देश मोह हमें ना हो। हाँ जी, भेद तो ज्ञान हम नहीं क्या नहीं करते? भेद ज्ञान नहीं करते हैं। भेद ज्ञान नहीं करते। जी, और जबकि सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भेद ज्ञान ही करना चाहिए। सबसे पहले तो भेद ज्ञान करना चाहिए, हाँ जी, कि नहीं? जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी, भेद विज्ञान करना चाहिए भैया सबसे पहले तो हमें। हाँ, ये राग देश मोह का जाल है, कि नहीं? अब इसमें जीव को उपादान कहा जा रहा है, इन कर्म की प्रकृतियों को निमित्त कहा जा रहा है, कि नहीं? हाँ जी,
समय सार में कहा था जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में, हाँ जी। पुद्गल कर्म के निमित्त से भी जीव भी त्यों पर्ण में, कि नहीं जीव हाँ। कर्म गुण करता नहीं, हाँ। नहीं कर्म गुण जीव भी करे, उनके निमित्त से परिणाम दोनों के बने, है कि नहीं कहा था? हाँ जी है। हाँ, जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी त्यों पर्ण में। तो एक दूसरे के निमित्त से जो पर्णवन हो क्यों रहा है? क्योंकि साथ में है ना, दोनों जीव और कर्म मिले चले आ रहे हैं, और जीव अपने जीव का जो भाव है जीव में जानना है, तो जीव का अपने इतनी बात है ही नहीं है। क्या फिर क्या बोल रहे भाई आप? एक बार दोबारा बोलो। जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में, जीव के द्वारा जो जाना जाएगा वो जीव भाव कहा जाएगा। हाँ जी। हाँ हाँ। जैसे आपने विचार किया मैं करता हूँ, हाँ जी। नहीं? हाँ जी। तो तुरंत लोक में भरा हुआ पुद्गल कर्म रूप पर्ण में तुम्हारे पास आ गया, आ जाएगा। वो तो हमारे जानने पे हम क्या जान रहे हैं। हाँ, तो जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में, ये बात सही है। बिल्कुल सही है कि पुद्गल उसे बनकर कर्म बन के यहाँ पे आएगा। कर्म रूप से आ जाएगा। हाँ जी। अब आचार्य ने कहा कि पुद्गल कर्म के निमित्त से भी जीव भी त्यों पर्ण में। हाँ, जब वो आ जाएगा तो जो अब उसका भाव होगा, अगर अब उसका भाव जीव में चेतेगा, अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर वो उसी हिसाब से अभाव उसका अज्ञान भाव होगा ना, उसकी कर्म से के निमित्त से जो आएगा। पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी त्यों पर्ण में। हाँ, तो कौन से पुद्गल कर्म के निमित्त से? ये मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी से। कौन सा वाला, आने वाला के पहले वाला? जो नहीं, जो पहले वाला है ना, वो पहले वाला। हाँ, पहले वाला। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। पहले वाले के निमित्त से जीव पर्ण में, हाँ। कि नहीं जीव भाव हेतु पाए पुद्गल पर्ण में, फिर वो नया आ जाएगा। हाँ जी। हाँ हो जी। क्या रहा है? हाँ जी। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये खेल किसका है? अज्ञान का खेल है भैया। ये खेल कैसे मिटेगा? ये जब शुद्ध रूप का ध्यान होगा, तब ये स्वयं का भेद विज्ञान आएगा, तब खेल मिट जाएगा ये सारा। कि ये सब खेल हो रहा है कि नहीं, और एक द्रव वो वाला द्रव उसे नहीं पकड़ रहा, वो द्रव उसे नहीं छू रहा है कि नहीं, और छू नहीं रहा। हाँ है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। क्या ये अपने आप ही खेल बन रहा है, क्योंकि और हालांकि दोनों जीव और कर्म कोई किसी को छूता नहीं है, कह रहे हैं, और ये खेल भी चल रहा है। और चल भी रहा है। हाँ जी। हाँ हाँ। क्या ये भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप पर्ण में, ये सारा जीव पर आ गई ना बात, जीव के भाव पे। जीव भी त्यों पर्ण में। जी जी। फिर आचार्य ने भीतर इसके भीतर एक कंडीशन डाल दी। जी। क्या? हाँ जीव कर्म गुण करता है। क्या नहीं? हाँ न कर्म ही जीव करे। हाँ जी। इसमें कर्म नहीं कर रहा है और कर्म जीव को नहीं कर रहा कर्म है, जीव को नहीं कर रहे। हाँ हाँ। और जीव काम भी चल रहा है हाँ कि नहीं? जी जी एक दूसरे में एक हम एक हुए बिना ये काम चल रहा है। जी। तो ये काम खत्म कैसे हो? हाँ, जब स्वयं को स्वयं जानेंगे, पर को पर जानेंगे। कि इसमें इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए केवल भेद ज्ञान करो, बस यही है, एक सॉल्यूशन यही है। हाँ, जो भेद ज्ञान करोगे कि नहीं, तो इसके भीतर जीव भाव हेतु मोह से पढ़ रहा था। हाँ क्या हाँ। भाई जीव भाव हेतु क्यों पढ़ा है? हम इस ऐसे भाव का कारण क्यों बने जिससे कर्म आए? जी। क्या हाँ जीव भाव हेतु क्यों बने? हाँ जीव भाव हेतु हमेशा अज्ञान में बनता है, हाँ। और जिसके अज्ञान नहीं है उसका ऐसा कोई जीव भाव होता ही नहीं है जो कर्म ज्ञान एवं कारण बने। जी। क्या कह रहे साधु जी? हाँ जी भैया, हमेशा अज्ञान में होता है ये काम। हाँ, जीव भाव हेतु हमेशा कब बनता है? अज्ञान में। अज्ञान में। और अज्ञान कब तक रहता है? हाँ, जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ना आए।
जब तक 100 पर का भेद ज्ञान नहीं आया, तो इसको कला को तोड़ने का काम है 100 पर का ज्ञान। भेद विज्ञान, जी जी उससे सब टूट जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जी जी जी। और अगर भेद ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं टूटे। नहीं, फिर तो उससे ये कर्म के उदय से मोह भाव रहेगा, मैं फिर तो सब चलेगी, श्रृंखला चलेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक। जी। जावानी के मतलब समझ में आया कुछ के नहीं? नहीं आया भी। नहीं ठीक है, नहीं आखिर करना क्या है, यहाँ तो पहुंचे के नहीं? हाँ भैया, यहाँ तक पहुँचे ना हमने। हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए बताओ? भेद विज्ञान स्वयं पर का कि जहाँ ये इंद्रिय वाणी हमसे जीव है, मैं जीव हूँ। ये नहीं? जी हाँ, तभी तो कहा है रूप तुम्हारा सबसे न्यारा। हाँ, वेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना, ठीक है ना? जी। और भेद ज्ञान काय का उत्कृष्ट उपाय है? संवर का। संवर का। और संवर से क्या होता है? संवर से मोक्ष होता है। संवर होगा निर्जरा होगी, निर्जरा होगी, और निर्जरा के से मोक्ष होगा। फिर अरे करण गाथा मत गाओ, अपनी गाथा गाओ। संवर से क्या होगा? स्वरूप का अनुभव होगा। संवर से होता है सुख। संवर से होगा सुख। अच्छा, हाँ, संवर से सुख, संवर में सुख होता है, सुख। हाँ जी, हाँ जी अगर लेते तो ले लेते, नहीं तो बैठा नहीं? जी। संवर में क्या होता है? सुख का। चीनी और डाल के, ठीक है ना? जी अरुण आंटी म्यूट कर दो। अरुण आंटी ने तो रखा ही था। क्या करे सालू जी? मीठा होगा ना तो जम जाएगा। संवर से सुख होगा। हाँ, संवर से सुख होता है। जी संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है कि जी नहीं? जी जी। अब बात आप जो कह रहे हैं कर्मों का आना रुक जाता है, हाँ, जी हो हाँ, जाता है, हाँ, कर देता हूँ, जी, कि वो नहीं? सुखी होने के लिए ही हुआ था, सुख होगा। तो वो लगता है सब। ठीक, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो का लो।